अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जोया तला जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे फवाद चौधरी ने कहा है कि तालिबान अमेरिका मुज़ाकरात पर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से खुश हैं। फवाद चौधरी साहब, ट्रंप अपनी बीवी से खुश नहीं रहता, किसी और से क्या होगा। अमेरिका जरूरत का दोस्त है, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की जेल मुलाकात कैसी रही। मैनू तेरे जया सोना होर लभदा, बैठी रवा कोल तेरे नू रजदा ना। मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना। कहाँ गए मियाँ साहब? आज मेरे हुस्न की इतनी तारीफ करें कि शरीकों को आग लग जाए। शरीकों का तो पता नहीं, अगर मियाँ साहब ने तुम्हारी और तारीफ की ना तो इस जेल में आग जरूर लग जाएगी। हेलो, अंधा तो सुना, काला पहली बार देखा है। मैं तो ये बताने आया था कि मरियम साहबा आपसे मिलने आई हैं। आ जाए मरियम साहबा, आकर मिलने अपने पापा से। पापा, आज मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना उठाकर लाई हूँ। शुक्र है अपने हाथों से बना कर नहीं लाई, वरना मियाँ साहब आज फिर भूखे सोते और जेल के बिल्लियों की तो पार्टी हो जाती। यानी यू मीन हैप्पी म्याऊ म्याऊ। क्या लाई हो बेटा? मटन कीमा होगा, साथ ग्रिल फिश, रोगनी नानों के साथ खा के मजा आ जाएगा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको दिल की तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा है मियाँ साहब को ऐसे खानों से दूर रखें, जैसे अस्पतालों में दवाइयाँ मरीजों के पहुंच से दूर हैं। इसलिए मैं जेल के किचन से आपके लिए दलिया बनवा कर लाई हूँ। आज फिर दलिया? दलिया खा खा के मेरा बीमार बकरे जैसा मुंह हो गया। मैंने नहीं खाना दलिया, ले जाओ। अगर आपके गुर्दे खराब होते ना तो आपको बकरे के गुर्दे पूरे खाने को मिलते। पापा खा लेना, चटखारेदार खाने खा खाकर आप पहले ही बीमार हो चुके हैं। मजीद बीमार हो गए तो कहीं आपकी जगह मुझे ना जेल में डाल दें। अब मेरा मतलब है तबीयत और खराब हो जाएगी। अच्छा है ना, मजीद बीमार हो जाऊं। आप देखें जी, मियाँ साहब जितने ज्यादा बीमार होंगे ना उतने ज्यादा चांस है यहाँ से लंदन इलाज के लिए जाने के। नहीं पापा, हसन और हुसैन नवाज ने सख्ती से मना किया है कि पापा बीमार ना हो। मेरा मतलब है खा लेना, नहीं तो हम नैब वालों को बता देंगे कि लंदन फ्लैट्स बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आया था। मियाँ साहब, लगता है कि अब आपको दलिया खाना ही पड़ेगा। वाकई दलिए जैसा मजा सोन हलवे में नहीं। मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। वो लगता है वो दलिए के दाने मियाँ साहब के गुर्दे में जाके फंस गए। ओ कोई जल्दी आओ, ओ मियाँ साहब की तबीयत बहुत खराब। ओ जल्दी आओ, ओ जल्दी आओ, ओ मियाँ साहब की तबीयत बहुत खराब। प्रोग्राम में आपको चलकर दिखाएंगे एक और मजेदार सा स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फजर अली उर्फ मलिका शरारत। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम धींगा मुश्ती। आज हमने अपने प्रोग्राम में धींगा करने के लिए बुलाया है असद उमर साहब को और मुश्ती करेंगे इसहाक डार साहब।
नहीं फिर इस हाथ डार साहब हम आपसे शुरू करते हैं। हर काम पहले मुझसे शुरू करना होता है। सबसे पहले मेरे ब्रांड निकाले, अब मुझे इश्तिहारी भी बना दिया। सबसे पहले भागे भी आप ही थे, और इतनी जल्दी में भागे कि जहाज की टिकट जहाज में बैठ के ली थी। और कौन सा आपके फुफ्फड़ का गुज्जर प्यारा इस्लामाबाद से लंदन जाता है जिसमें जहाज के अंदर ही टिकट मिल जाती है? फुफ्फड़ तक ना जाएं, मैं बता दूं आपको। और मैं कहां जा रहा हूं? मैं यहीं बैठा हूं। देखिए प्लीज प्लीज ये फुफ्फड़ की बातें यहाँ मत कीजिए। अच्छा फुफ्फो जी, बजट तो आपसे बनाया नहीं जाता, फुफ्फो आपने मुझे फटाफट बना लिया। क्या है आपकी हुकूमत की कारकर्दगी? साल में 3-3 बजट। ये क्या बजट बनाएंगे? इनसे बेहतर बजट तो एक मोची अपने घर का बना लेता है। देखें, पहली हुकूमत जो बजट बनाकर गई है, कसम ले लें हमें कख समझ नहीं आई। जहां से 100 रुपए आमदनी आना थी, वहां पे 1 लाख लिख दिया। अब बाकी के 99,900 कहां से लाएं? ये कहां का माहिर माशियात है? दुकानदार को 500 का नोट देकर 1000 का बकाया मांगने वाला। इस तरह के बंदे को 10-10 के 100 नोट गिनने पड़ जाएं, गिनते गिनते थूक लगाकर सारे नोट गंदे कर देता है। और 10 का नोट जिस कागज पर छाप कर गए हो ना, दुकानदार उससे बेहतर कागज पर मूंगफली डालकर देता है। और 10 का नोट 4 दफा गिने तो उस पर से उसका नंबर ही गायब हो जाता है। असद उमर साहब, हमने सुना है आप बजट बनाते वक्त इसहाक डार साहब के बजट की नकल मारते हैं। जो हमाकतें डार साहब ने की, आपने भी सेम वही कर डाली। ऐसी कोई बात नहीं, हम डार साहब का बजट सिर्फ स्टडी करते थे ताकि पता चले कि खजाने में कहां कहां कुंडा डाला जा सकता है। अब मेरा मतलब है कि आमदनी के जराए कहां कहां हैं। यार तुम लोगों ने क्या बजट बनाना है? तुम लोग सिलाई मशीनें बनाओ, उनमें डालने के लिए तेल बनाओ, और दुनिया हैवी मशीनरी बनाकर तरक्की करती है, और ये सिलाई मशीनें देकर अरबों डॉलर कमाएंगे। ये इमरान खान का विजन है, हम लाखों सिलाई मशीनें देंगे जिस पर करोड़ों पजामे सिलेंगे, और इन करोड़ों पजामों को एक्सपोर्ट करके जरे मुबादला कमाएंगे। डार साहब, प्लान तो बहुत अच्छा है। अमेरिकी डॉलर एक्सपोर्ट करने से तो पजामे एक्सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर है। और खाक बेहतर बनाएंगे। लोग बासी रोटियां फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं कि सुबह नाश्ते में गर्म करके खाएंगे। और तुम्हारे दौर में तो अवाम को बासी रोटी भी नहीं बचती थी। ताजरों पर इतना टैक्स लगा दिया, ताजरों ने दुकानें बंद करके भाटी चौक में मालिश वाले फट्टे लगा लिए। और तुम लोगों ने गैस की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि लोग अब बोतल पीकर डकार तक नहीं लेते, कहीं इसका बिल भी ना आ जाए। हमें कीमतें बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम लोग खजाने से डॉलर निकाल निकाल कर ना ले जाते। तुम लोगों ने खजाना ऐसे साफ किया जैसे बच्चे चाट चाट के खीर की प्लेट साफ करते हैं। और तुम मुझे मुंह पर चोर कह रहे हो? और तुम मुंह दूसरी तरफ कर लो, मैं पीठ पीछे डाकू कह देता हूं। वैसे मैंने नैब को इतला कर दी है कि तुम छुप कर पाकिस्तान में घूम रहे हो। और मैं नहीं डरता नैब से, लेकिन अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। ऐसे कैसे जाने दूंगा? बड़े डॉलर देने तुमने हमारे। पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, जाने ना पाए। नाज़रीन, मुझे जल्दी जल्दी इजाजत दीजिए, यहाँ छापा पड़ने वाला है। ये ना हो पुलिस मुझे ही पकड़ के ले जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अक्षय कुमार को पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि उनकी फिल्में पाकिस्तान में अच्छा बिजनेस करती हैं और उन्हें पाकिस्तान से बहुत प्यार भी मिलता है। लगता है कि भारतीय इंतहा पसंदों को प्यार मोहब्बत जैसे लफ्जों से ही नफरत है। ये चंद फीसद इंतहा पसंद पाकिस्तान और भारत को लड़वाने के इतने ही ख्वाहिशमंद हैं जितनी के एक जली कुटी नंद भाई भावज को लड़वाने की साजिशें करती है। इसी के साथ हम चलकर देखते हैं कि उस्मान बुज़ार साहब ने सानेहा साहिवाल के मुलजिम कैसे पकड़े। मता
इमरान खान साहब दे वीएन मुताबिक जिवें ही साहिवाल दा सानिया होया है और मैं रोटी खाना छड़ दिती ते पानी पीना कटा दिता। 2 दिन दी जान तोड़ कोशिश दे बाद असां इस घनौनी वारदात दे मुलजम फड़ ले ने। ए तुहाडे सामने ने। इनके चेहरे तो आपने ढांप रखे हैं, जरा मुंह तो दिखाएं। अब मुंह दिखाने वाला कौन सा काम किया इन्होंने? इन्होंने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। और इन्हां दा मुंह वेख के की करना है? जिवें बाकी मुलजमां दा मुंह होंदा है एवें ही इन्हां दा मुंह भी है। गुलजार साहब, इन पर कत्ल का मुकदमा चलेगा या दहशतगर्दी का? और जी पक्का दहशतगर्दी का मुकदमा चलेगा। इन्होंने इतनी दहशत फैलाई है, इतनी दहशत फैलाई है, हमारे अपने घर वाले हमें वर्दी में देख के छुप जाते हैं। और जब से ये वाकया हुआ है मेरी बीवी ने तलाक का मुतालबा कर दिया है। वो कहती है कि तेरा क्या एतबार, किसी दिन तू मुझे दहशतगर्द कह दे, हालांकि दहशतगर्द वो खुद है। और बड़ी दहशत फैलाई है जी इन्हां लोगां ने। और असां पुलिस विच लोग भर्ती करने सन। और ये वाकया देख के अद्धे उम्मीदवारा ने अपने कागजात वापस ले लेने कि घर वाले नहीं मनेंदे। और जनाब मैं तो अपनी वर्दी के ऊपर शलवार कमीज पहन के अपने मोहल्ले में जाता हूँ, फिर भी कोई ना कोई छत से वट्टा जरूर मार देता है। चले जी, हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, उसने मुलजिम पकड़ लिए। अब इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मता तुसां फिक्र ही ना करो, मैं थाने वाले नू कह देता है रोज नाश्ते तो पहले 5-5 छितरा नाल इन्हां दा मुंह धोवन ते रात सौण तो पहले 10-10 छितरा नाल इन्हां दे दंदां दी मैल साफ करन। लो फिर इजाजत दो, रब राखा। चल बे मीन, खोल दे इनको। जी साहब जी। साहब बादल, सब ठीक हो गया ना? किसी को शक तो नहीं हुआ? और शक क्या होना है जी, 10 साल से मुलजम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। और साहब जी अब तो कुछ रेट बढ़ा दें, बड़ी महंगाई हो गई है। चल चल रेट बढ़ा दे। ये पकड़ो अपनी फीस, फाड़ फीस। और जैसे ही मैं फोन करूं ना फौरन पहुंचने वाली बात करनी है, हैं? चलो शाबाश। और खोल ला मीन, खुलती नहीं है तुझसे। खुल गई साहब जी। जाओ देख के कपड़े इधर दो जो हमारे। चलो। वाह वाह साहब जी, वो पहले झूठे गवाह मिलते थे, अब झूठे मुलजम भी मिलना शुरू हो गए हैं। और झूठे मुलजम नहीं, मुलजम ऑन रेंट है। सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरों से आवाम की मॉनिटरिंग कैसे करती है, आइए देखते हैं। मीन जी साहब जी। वो देखो कितनी सोहनी कुड़ी है। वाह साहब जी, ये तो आपकी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे पागला, वो दुनिया की हर कुड़ी बीवी से ज्यादा खूबसूरत ही होती है। देखो मीन। और जी साहब जी, वो ये क्या हो रहा है चलती सड़क पे? ओ साहब जी, वो सड़क तो रुकी हुई है और गाड़ी भी स्टॉप है। वो मीन, वो ये क्या कर रहे हैं? ओए और साहब जी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आ रही है देखकर।
जी साहब जी, वो फोटो बनाते हैं व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अल्लाह ना करे कि मैं कभी बीमार हूँ। मैं हमेशा डॉक्टर और सास से दूर ही रहती हूँ। उस्मान बुज़ार साहब ने कहा है कि रवैये तब्दील किए बगैर पुलिस कल्चर दुरुस्त नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ तो हमेशा पुलिस की वर्दी तब्दील करने पर ही जोर दिया गया है। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि वर्दी के अंदर जो आदमी है उसे इंसान कैसे बनाना है। आए दिन वकीलों की तरह सिंध कभी पंजाब के डॉक्टर्स हड़तालों पर चले जाते हैं। वैसे वकील और डॉक्टर में एक ही चीज मुश्तरका है, वो ये कि वकील की गलती मुवक्किल को जमीन से 6 फीट ऊपर लटका सकती है और डॉक्टर की गलती मरीज को जमीन के 6 फीट नीचे ले जा सकती है। डॉक्टरों पर जुल्म बंद करो, 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 डॉक्टरों पर जुल्म बंद करो। अरे एक मिनट, क्या जुल्म हो गया तुम लोगों पर? कहीं तुम लोगों ने अपने हॉस्पिटल की दवाई तो नहीं खा ली? हमारी तनख्वाहें बहुत कम है, इतनी कम तनख्वाह में ना मरीजों का इलाज नहीं हो सकता। सरकारी अस्पतालों में तो मरीज का इलाज किसी भी तनख्वाह में नहीं हो सकता। अस्पताल से तो वही मरीज सेहतयाब होकर निकलता है जिसके कर्ज खा दुआएं मांग मांग कर उसके बचने की दुआ करें। अब देखें जी, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम किसी भी मरीज को चेक नहीं करेंगे। ये तो अच्छा है, इस तरह तो बहुत सारे मरीज खुद ब खुद सेहतयाब हो जाएंगे। सरकारी डॉक्टर्स तो इतने बासलाहियत होते हैं कि मरीज अगर जुकाम की शिकायत लेकर आए तो उसे दवाई नमूनिए की देकर भेज देते हैं। देखें जी, ज्यादा बातें ना करें। आप कभी बीमार हो गए हमारे अस्पताल है तब पूछेंगे। अल्लाह ना करे कि मैं कभी बीमार हूँ। मैं हमेशा डॉक्टर और सास से दूर ही रहती हूँ। वैसे ये हड़ताल क्या जरूरी है? डॉक्टर्स और हुकूमत की जंग में बेचारे मरीज ही रुल जाते हैं। तो मरीज भी हमारे साथ हड़ताल करें। डॉक्टर और मरीज एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं। मरीज तो साइकिल का पिछला पहिया है जिस पर हमेशा की तरह सबसे ज्यादा बोझ डाला जाता है। वैसे तो मौत का दिन और डॉक्टर मुतय्यन है, लेकिन मरने वाले के कतबे पर उसके अपने नाम के साथ साथ उसके डॉक्टर का नाम भी लिखना जरूरी है। देखें जी, मरीज हमारे पास उस वक्त आता है जब अपने ऊपर सारे रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों और दीवारी हकीमों के तजर्बे करवा चुका होता है। और अताई डॉक्टर तो पेट दर्द का इलाज ही कैंसर की दवाई से करते हैं, और जब हमारे पास मरीज आता है तो सिर्फ उसका पोस्टमार्टम ही होना बाकी रह जाता है। खैर, ये तो बताएं कि आप लोगों के मुतालबे क्या क्या हैं? देखिए जी, हमारी तनख्वाह 2 लाख रुपए की जाए और जिस मरीज का हम इलाज करें वो भी हमें फीस दे। और 8 घंटे ड्यूटी के दौरान 2 घंटे खाने का और 1 घंटा वक्फा दिया जाए। और अब नाइट शिफ्ट की ड्यूटी बिल्कुल नहीं करेंगे, रात को बहुत नींद आती है ना। नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे तो अगर रात में मरीज की तबीयत बिगड़ जाए तो? मरीज क्या सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता? इतनी क्या जल्दी होती है ना मरने की? वाकई पाकिस्तान की आबादी कम करने में जितनी मदद डॉक्टर्स करते हैं ना, इतने तो फैमिली प्लानिंग वाले भी नहीं करते। डॉक्टर साहब जल्दी चलें, अस्पताल में बड़ा सीरियस मरीज आया है, उसकी हालत बिगड़ रही है, जल्दी चलें। चले देख नहीं रहे कि हड़ताल पर है। मरीज से बोलो कि हड़ताल खत्म होने का इंतजार करे। वो कह रहा है वो आपका सक्का बाप है, सक्का प्योर शिनाख्ती कार्ड वाला। मेरा अब्बा, जल्दी अस्पताल चले, वो मेरे पास तो एक ही अब्बा है। अब्बा! देखा, जब अपनों पर मुसीबत पड़ी तो कैसे भाग गए, लेकिन हड़ताल के दौरान अगर गरीब मरीज रुल जाए तो किसी को परवाह नहीं। शेख रशीद साहब के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे क्या कुछ बना सकता है, आइए आपको दिखाते हैं कांच चिट्टा है में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट पापा की प्रिंसेस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कांच चिट्टा है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं शेख रशीद साहब।
जॉनी देखो ट्रेन आ गई। अंकल मैं भी ट्रेन में बैठूंगी। चलो भाई चलो, लाहौर आ गया। सुबह टाइम पे आना, सवारियां लेकर खानेवाल जाना है। अंकल मुझे क्यों नहीं सैर कराई? देखे बेटा, ये बड़ों की ट्रेन थी, जल्दी मैं बच्चों वाली ट्रेन शुरू कर रहा हूँ, फिर उसमें सैर करना। अंकल आप भी तो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हमने सुना है कि आप पूरा 1 महीना ट्रेन में गुजारेंगे। अंकल इतने दिन ट्रेन में सफर करके मेरी आंटी ढूंढेंगे क्या? तुम्हारी आंटी कहीं गुम हो गई है क्या? ओफो अंकल, मेरा मतलब है कि आप अपनी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढेंगे। अच्छा छोड़े अंकल, ये बताएं कि 1 महीना ट्रेन में रहने की क्या लॉजिक है? आपका कहीं हाजमा तो नहीं खराब रहता जो ट्रेन में झटके खा खा कर ठीक हो जाएगा? देखे जी, मैं 1 महीना ट्रेन के अंदर रहकर देखना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो लाहौर से टॉयलेट में घुसते हैं और मुल्तान स्टेशन से पहले बाहर नहीं निकलते। अंकल कौन लोग घुसते हैं? उन्हीं लोगों का तो पता करना है जो जंजीर खींचकर घर के पास उतर जाते हैं। और वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से इंजन चलते चलते फेल हो जाते हैं। अरे अंकल, इंजन कौन सा हर स्टेशन पर मैट्रिक का इम्तिहान देता है जो फेल हो जाता है? आप चेक करें ट्रेनों में कहीं रिक्शे के इंजन तो नहीं लगा दिए? देखो जी, रेलवे में इतने टेक्निकल लोग मौजूद हैं जो मिसाइल और हवाई जहाज भी बना सकते हैं। मैंने तो रेलवे वर्कशॉप वालों को एटम बम बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। आप ये एटम बम शादियों में आतिशबाजी के लिए सप्लाई करेंगे या मिसाइल इंजन की जगह बांधकर ट्रेन को उड़ाकर कोयटा ले जाएंगे? वैसे अंकल एक बात बताऊं, मेरे जॉनी को ना एक बार सर पे चोट लग गई थी। वो भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। हेलो, हाँ, कराची जाने वाली ट्रेन का टाइम हो गया? मैं अभी आ रहा हूँ। अरे अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन जाने दें। ट्रेन कैसे जाएगी? इंजन की चाबियां तो मेरे पास है। खुदा हाफिज। तो नाजरीन, इसी के साथ पापा की प्रिंसेस को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में टॉप 10 करप्ट महकमों की फहरिस्त में पुलिस ने अपना पहला नंबर बरकरार रखा। इस पर हम आईजी पुलिस को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी अनथक करप्शन और अवाम को दहशतजदा रखने की पॉलिसी से ये अजीम कामयाबी हासिल की है। पिछले दिनों उस्मान बुज़दार साहब ने आईजी पंजाब पुलिस से हाथ नहीं मिलाया। आइए इस पर देखते हैं एक स्किट। पीछे हट। मैं इलाके दा साहब का नाज़मा, उस्मान बुज़दार नाम है मेरा। तो हम क्या करें? पीछे हट के खड़े हो, बड्डा नाज़म। कमाल है भाई, एक बार मैं एमपीए बन जावा, इसको लो बदरा जरूर ले सा। 2019 और उस्मान बुज़दार ने अपना बदला कुछ ऐसे लिया। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो में? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।